गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो क्लास 10 के लिए है। और इसमें आपको जो टर्म दिए जाते हैं उनका सम फाइंड करना है। और यहाँ पर जो फार्मूला रहेगा सम का वो है हमारे पास एस एन इक्वल एन अपान टू ए प्लस ए एन, ये लास्ट टर्म। और दूसरा फार्मूला है हमारे पास एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं आपके सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन पदों के योग के लिए सामान्य श्रेणी में। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्हीं फार्मूले का उपयोग करना है। और हमारे पास से जो पहला एक और फार्मूला है एन एच टर्म, इसका भी यहाँ पर यूज होगा समय समय पर। ये ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर ए पहला टर्म है, डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और एस जो है वो सम है। अब इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं। ए इसका जो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर ए इक्वल -37 है, जबकि डी इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -33 माइनस का साइन और -37 ऐसा लिखा जाएगा। तो -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, तो 37 माइनस 33 आपका आंसर आएगा 4। तो ये कॉमन डिफरेंस 4 आ गया है। अब आपको सम फाइंड करना है, उसके टर्म की जो संख्या रहेगी हमारे पास 12 टर्म्स हैं। ये 12 टर्म्स तक के लिए आपको सम फाइंड करना है। तो n की वैल्यू हमारे पास 12 है। अब हमारे पास सम ऑफ n टर्म एस एन इक्वल एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका उपयोग करते हैं। तो एस एन की जगह आप यहाँ 12 लिख सकते हैं, ये बताने के लिए कि ये 12 पदों का योग है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। अब n की वैल्यू यहाँ पर 12 अपान टू इंटू का साइन, और a की वैल्यू है हमारे पास -37, जबकि 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 4। ये 2 6 या 12, तो 6 लिखा हमने, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 आएगा। और जबकि 12 माइनस 1 11 इंटू 4, तो 6 माइनस 74 और ये प्लस 44, तो 6 हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में है तो माइनस किया जाएगा। 4 में 4 माइनस किया 0, और 7 में 4 माइनस किया 3, और माइनस का साइन, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, बिगर नंबर जो रहता है उसके आगे का साइन आता है ये। और इस तरह से 6 का इंटू जब आप -30 से करेंगे तो -180, ये आपका आंसर प्राप्त होता है। आपके लिए n की वैल्यू हमारे पास 12 है, जबकि a की वैल्यू आपके पास थी क्या -37। d की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने से आता है, और चूंकि ये वैल्यू क्रम से बढ़ती जा रही है निगेटिव में, इस तरफ वैल्यू आपका जो आ रहा है राइट साइड जाने पर बढ़ रहा है वैल्यू, इसलिए आंसर आपका जो डी है वो पॉजिटिव था। और इनका जो सम किया हमने 12 टर्म का, वो हमारे पास आ गया -180, ये आंसर होता है। इसके बाद आपको ये सेकंड प्रॉब्लम, ये फाइंड करना है हमको, फाइंड सम। और यहाँ पर आपको देखिए ये फर्स्ट टर्म है, इसे आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो डी भी निकल आएगा, और ये लास्ट टर्म ए एन दिया हुआ है। तो इसमें आपका सॉल्यूशन के लिए a इक्वल 7, डी इक्वल 10.5 -7, तो स्वाभाविक है कि इसे आप चाहें तो बदल भी सकते हैं, या आप 10.5 में 7 माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा। तो 3.5 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 10 2 या 20, 1/2 -7 अपान 1 ले लीजिए, और 2 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आएगा 7/2। तो डी की वैल्यू 7/2,
जबकि आपको लास्ट टर्म दे दिया गया है 84। तो अभी फिलहाल अभी आपको n नहीं मालूम है, और जब n मालूम हो जाए तो उसके बाद आपको Sn मालूम होगा, सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहले हम an का फार्मूला यूज करेंगे। इसका उपयोग करने पर हमको n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया 84 और a की वैल्यू है आपके पास 7, n फाइंड करना है, और जबकि d की वैल्यू 7/2 है। तो 84 माइनस 7 कर लीजिए, 7 का ट्रांसफर कर लीजिए, तो +7 है -7 हो जाएगा, जबकि n माइनस 1 इंटू 7/2। तो ये माइनस करेंगे तो 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पर आ जाएगा 7 ये, और n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 77 लिखा रहेगा, और ये 7/2 है, तो ये इस तरफ जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/7 पलट जाएगा, और 7 से ये 11 जा, तो इस तरह से 11 आ गया है, और यहाँ पर n माइनस 1 ये, तो n माइनस 1 यही रहा ये, और 7/2 2/7 हो गया, और ये आ गया आपका 11 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। तो n इक्वल हो गया 22 + 1, तो n इक्वल आ जाएगा 23। ये इस तरह से n की वैल्यू आपको 23 प्राप्त हो गई है। अब आपको Sn फाइंड करना है। इस तरह से आपको a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 7/2, n की वैल्यू 23, और यहाँ तक कि हमको an भी मालूम है 84। तो हम सबसे छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे Sn का, n/2 और a + an का। इस तरह से n/2, तो n की वैल्यू है हमारे पास 23/2, और जबकि a की वैल्यू है हमारे पास 7 और an है 84। तो 23/2 और 84 में 7 प्लस करेंगे तो 91। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको शॉर्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं अपन 91 × 23, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 9 जा 27, और यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, इस तरह से, और 3 7 और 2 9, 8 और 2 10, और यहाँ पर 2, तो इस तरह से 2093/2 आ गया है। अब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 4 जा 8 हो गया है, 1 2 6 जा 12 एंड 1/2। ये आपका सम प्राप्त हो गया। ये दोनों तरीके से आपका आंसर सही है, और ये सम प्राप्त हो गया है। इसके बाद आपका न्यू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में आपको वैसे ये ध्यान रखना है कि यदि आपका फार्मूला अच्छी तरह से तैयार है, याद है, तो आप इसके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स का यहाँ पर जो क्लास 10th के लिए हैं उनमें केवल फार्मूले ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको गिवन दिया हुआ है a = 5, d = 3 और an इक्वल आपको 50। अब आपको इसमें n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। ये अभी जैसा प्रॉब्लम था बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए आपका बिल्कुल उसी पैटर्न से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले आप an का फार्मूला लगाना, an इक्वल फार्मूला लगेगा आपका n-1 का इंटू डी का। इसके द्वारा आपको n प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप देखिए, स्पीड से देखते हैं, an की वैल्यू 50 है, a की वैल्यू 5 है, n-1 और d आपको दिया है 3, तो 50 - 5 हो जाएगा, और 3 बाद में डिवाइड में चला जाएगा, तो n-1 है यहाँ पर। अब ये 50 - 5 45 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो 15 आएगा, और ये +1 करेंगे तो n इक्वल हो जाएगा कितना 16। ये इस तरह से 50 - 5 45 × 3,
तो 16 आ गया, आपका 15 आ गया, और -1 को +1 किया तो 16, n की वैल्यू 16 प्राप्त हो गई है। अब आपको Sn इक्वल n/2 और a प्लस an शॉर्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो n की वैल्यू है हमारे पास 16/2, और जबकि a की वैल्यू है 5 और an है आपका 50। इस तरह से ये 2 8 जा 16, तो 8 आ गया यहाँ पर, और 5 + 50 55। अब इसका आप इंटू करेंगे तो 8 5 जा 40, और 8 5 जा 40 और 440। ये इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो जाता है, 450 और n की वैल्यू 16। ये 2 आंसर आपको मिल गए हैं। इस तरह से ये सॉल्व होता है। अब आपको न्यू प्रॉब्लम, इसी पैटर्न पे कभी कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, जैसे इसी का सेकंड देखते हैं, थर्ड का, जिसमें a = 7 दिया हुआ है, जबकि a 13 आपको 35, और फाइंड करना है आपको d, और साथ में S13 भी फाइंड करना है। इस तरह का ये प्रॉब्लम है। अब आपको A13 से सॉल्यूशन जब मिलेगा तो A13 = 35 दिया हुआ है। A13 मतलब हो जाएगा a + 12d = 35, जबकि a की वैल्यू आपके पास 7 है, 12d = 35। तो 12d = 7 का आप इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 35 - 7, तो 12d 35 - 7 ये 28 है, और d = 28/12, 4 7 जा और 4 3 जा, तो 7/3 d की वैल्यू प्राप्त हो जाती है आपको। अब ये d प्राप्त हो गया। अब आपका S13 चाहिए, तो S13 के लिए आपका n/2 और Sn का फॉर्म लगा दीजिए। Sn पहले लिखेंगे और an, तो यहाँ पर यदि हम S13 लिखते हैं तो 13/2 और a + A13 ऐसा लिख दीजिए, तो 13/2, जबकि a की वैल्यू है हमारे पास 7 और A13 है हमारे पास 35, तो 13/2 और इसको प्लस करेंगे तो 42, और 2 से 21। अब इसका इंटू कर लीजिए, 13 × 1 = 13, 1 और 13 2 = 26 और 1 27। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और आपका थर्ड का सेकंड वाला प्रॉब्लम है 273, बिल्कुल सही आंसर है, और ये आंसर है आपके पास डी और ये। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी 5.3 के एक्सरसाइज को आगे जारी रखेंगे। थैंक यू।